सो हे हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस है वो होने वाला है 18 और 19 जून जनवरी को 2025 26 एक्चुअली। और उसी के लिए जीके का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जिस वजह से इसको कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी जो एसएससी सीरीज़ है उसका पार्ट 4 होने वाला है, यानी कि प्रैक्टिस सेट हम नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जिसमें हम बेसिकली पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे एक्चुअली, उन पर हम चर्चा करते हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है उसको उठाने का प्रयास भी करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है कि इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइंड इन द पीरियड ऑफ हू अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स। तो एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ। ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे मिस्टर राजीव गांधी। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर, राष्ट्रपति एक्चुअली वो थे जे आर जयवर्धने। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। बेसिकली ये जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहाँ पर श्रीलंका का जो संविधान है वहाँ पर 13वां संविधान संशोधन और 1987 के प्रांतीय परिषद अधिनियम को, ठीक है, के द्वारा उसका जो श्रीलंका का होम वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए बेसिकली ये किया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक्स एन ओथ बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस कंडक्टेड बाय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो जो शपथ लेते हैं उसको कौन कंडक्ट करता है, कौन दिलाता है शपथ। ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कर सकता है, शपथ दिलाता है, या उसके द्वारा कोई अलग व्यक्ति अगर है तो वो भी शपथ दिलाता है किसको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है। तो ये पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा अ, केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दमन और दीव। बेसिकली यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो काफी ज्यादा कम देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करूं तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 876 है। ठीक है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 946 यहाँ पर मिलता है। और दादर नगर हवेली पर जो है सेक्स रेशियो यहाँ पे मिलता है 943। ठीक है। तो सबसे कम कहाँ पर है, दमन और दीव में। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनसंख्या से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप इसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहोगे। ठीक है। नेक्स्ट की बात कर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ये देखेंगे कि द ट्रांजैक्शन इन गुड सर्विसेज एंड एसेट बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वो एंड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज नोन एज। तो बेसिकली किसी समय में दुनिया के बाकी कुछ देश के निवासियों के बीच माल व सेवाओं के परिसंपत्ति में लेन देन के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक्चुअली, यानी कि भुगतान का संतुलन। ठीक है, बेओपी। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से भर भर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स का जो आप एक बार जो है वो रिवाइज अच्छे से कर लीजिए और क्वेश्चन भी यहाँ पर लगाइए, जिस वजह से आप काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी ए स्टेट, यानी कि जो जो भारत के कर्मचारी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, तो वो कौन से अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, कौन सी अनुसूची में शपथ का विवरण दिया गया है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि
तीसरी अनुसूची में बेसिकली फर्स्ट में राज्यों का विवरण देखने को मिलता है, सेकंड में वेतन भत्ते आपको देखेंगे, और फोर्थ में आप देखेंगे राज्यसभाओं का बेसिकली राज्यसभा की सीटों का वितरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शपथ वाला जो है वो है थर्ड अनुसूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, बाय वूम वाज द एक पेड़ माँ के नाम ट्री प्लांटेशन कैंपेन लॉन्च थ्रू आउट द कंट्री कंट्री एनवायरनमेंट डे। तो किसके द्वारा ये जो मिशन है बेसिकली एक पेड़ माँ के नाम, तो शुभारंभ किसने किया था? तो सबसे पहली बात है, अगर कोई इंटरनेशनली या फिर नेशनली स्कीम है बेसिकली वो सामान्यतः प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लॉन्च की जाती है, तो श्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और 5 जून 2024 को इसको शुरू किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब यहाँ पर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंसिव एलिवी सोल, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन आपको देगा द हिमालयन रेंज, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द आइसलैंड ग्रुप, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो बेसिकली जो जलोढ़ मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडियन के वो वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपको एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, गंगेटिक जो प्लेन है नॉर्थ जो उत्तर भारतीय जो मैदान है वहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और आप अगर कुछ राज्य यहाँ पर नोट करना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, ठीक है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, तो ये सब जो है वो राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे यहाँ पर, where कि who among the following scientists has not awarded the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discoveries concerning peripheral immune tolerance। ठीक है, तो नोबेल प्राइज किसको नहीं दिया गया है एक्चुअली, ये पूछा गया है। तो मे ई ब्रुन को इसको दिया गया है, शेमन बैनर्जी इनको भी दिया गया है, फ्रेड रैमडिस्ट इनको भी दिया गया, लेकिन जो लाजिजियो क्राजानहोरकै इनको भी पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि विच रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट यूज्ड टू रन ए बम फैक्ट्री कॉल्ड हिमालयन टॉयलेट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके एग्जाम में। पूछा गया कि भारत के स्वतंत्रता के कौन से क्रांतिकारी हिमालय टॉयलेट्स नामक एक बम फैक्ट्री चलाते थे? तो ऑप्शन आपको देंगे प्रफुल्ल चाकी, दुर्गावती देवी, बागा जतिन और सचिंद्र बख्शी। तो इसका सही आंसर होगा दुर्गावती, ऑप्शन नंबर बी राइट एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा जो दुर्गावती जी थी वो नौजवान भारत नौजवान भारत सभा की सदस्य भी रही है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप देखेंगे द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव इज लोकेटेड एट, यानी कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल, यानी कि CHRI। ठीक है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें कि इसका जो गठन है वो कब किया गया, तो 1987 में इसका गठन किया गया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स डिड नॉट विजिट द विजयनगर एम्पायर। तो भाई कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का दौरा नहीं किया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपको देंगे निकोलो डी कॉन्टी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और एल अस्मूदी। तो निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था, इब्न बतूता भी आया था और अब्दुल रज्जाक भी आया था, लेकिन अल समुद जो थे वो विजयनगर का दौरा नहीं किया था उन्होंने, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, आप इसकी एक बुक याद रख सकते हैं, मरूज उल जहाब। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट DNA
डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक पैरेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और लास्ट दिया गया है न्यूक्लियस। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है एक्चुअली वो कहाँ पर की जाती है, होती है न्यूक्लियस में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, केंद्रक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कि अंडर विच स्कीम इन इज पेंशन प्रोवाइडेड टू ऑल पीपल एज 16 ईयर और अबव एंड बिलोंगिंग टू ए हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो कौन सी योजना है जिसमें 60 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष के वृद्ध लोगों को पेंशन उपलब्ध की जाती है, ठीक है, जो गरीब रेखा के नीचे होते हैं। तो उसी का नाम है IGNOAPS, ठीक है। फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसको राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना मतलब माना जाता, पहले तो राष्ट्रीय वृद्धा योजना इसको माना जाता था, लेकिन 19 नवंबर 2007 में इसमें चेंजेस किया गया और इसका नाम बदल के किया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इसका नाम किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा IGNOAPS यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 in 1879 who observed cell division is salamander embryos where cells divide in fixed intervals। तो ऑप्शन नंबर कि सैलमांडर जो भूम है कोशिका विभाजन की जो खोज है वो किसने अंतराल पर विभाजित होती है वो किसने खोज की थी, बेसिकली वो व्यक्ति थे वाल्टर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो वाल्टर फ्लेमिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन दिया गया है कि आउट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स द मिनिमम नंबर इज ऑन पीरियोडिक टेबल्स इज, तो सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं वो होते हैं उपधातु यानी कि मेटालॉइड्स। ऑप्शन दे सकते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या है उपधातु है। तो इनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा कम पाई जाती है पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और पीरियोडिक टेबल से पिछली बार के जो मेंस हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो पीरियोडिक टेबल आप एक बार जरूर से देख लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे in the series combination of resistance in current electricity which of the following is current, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली कि विद्युत धारा में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या सही है, तो आपको बताना है कि क्या सही है। तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वहां पर आपको सेम क्या मिलेगा हमेशा, करंट, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर बात करें वोल्टेज की यानी कि वी अगर कहीं सेम है तो वो जो कांस्टेंट है एक्चुअली, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से, तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करंट अबाउट हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें करेक्ट एक्चुअली। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि ही बिलोंग्स टू द पुष्यवती डायनेस्टी, तो ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। कहते फाहेन ए चाइनीज पिलग्रिम विजिट द हर्ष कोर्ट, ठीक है। तो फायान जो एक तीर्थयात्री था वो हर्ष के दरबार में आया था, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि फायान चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था, ना कि हर्षवर्धन के, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वाज पाटलिपुत्र, ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्र आपको लग सकता है कि सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसकी जो राजधानी थी वो एक्चुअली कन्नौज थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत होगा, और तो स्टूडेंट केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं रखे हुए, सिर्फ ऐसे ही आप बता दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is correct regarding to the term liquidity trap,
ठीक है। टर्म लिक्विडिटी गैप, तो इसका जो सही आंसर होगा कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट इंक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि यह एक ऐसी स्थिति है जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती है, तो उस टाइम पर जो होती है लिक्विडिटी ट्रैप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें ना, हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोफेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम, तो इसका आंसर आपको बताना होगा कि वो कौन से दो खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स और गेम में अर्जुन अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देखे मुरलीकांत पेटकर, ठीक है, मुरलीकांत पेटकर और श्री सुच्चा सिंह, श्री हरमनप्रीत सिंह और श्री प्रवीण कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्चुअली श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर और श्री सुच्चा सिंह। और आपने एक मूवी का नाम सुना है एक्चुअली, मूवी का नाम था चंदू चैंपियन। तो वो जो मूवी है वो किससे इंस्पायर्ड है, किनके ऊपर बनी है एक्चुअली, वो तो श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर के ऊपर वो मूवी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, मैच लिस्ट 1 to 2, लिस्ट 2, तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविजन दिए गए हैं और दूसरी तरफ सोर्स दिए गए यहाँ पर। तो फंडामेंटल राइट्स आपको बताने हैं कि कहाँ से लिए गए फंडामेंटल राइट्स। तो वो लिए गए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, आप इसका उत्तर कमेंट में बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मौलिक अधिकार लिए गए थे एक्चुअली यूएस के संविधान से। ठीक है, यूएस बिल ऑफ राइट्स। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये कहाँ से ली गई, कैबिनेट और यूएन स्टेट रिलेशन। ठीक है, यूएन स्टेट रिलेशन वो लिए गए ब्रिटिश के संविधान से, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और कैबिनेट गवर्नमेंट लिया गया कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कैबिनेट जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से ली गई, यानी कि संघीय सरकार, वो ली गई एक्चुअली कनाडा के संविधान से। तो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट, और मुझे लगता है कि अब तक का सबसे लंबा सेट हमने किया है। तो एक था एक जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे। सो जल्दी इस तरीके के जो सेट्स हैं आपको एग्जाम टाइम तक मिलते रहेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।